हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा है बच्चे, और उसका लास्ट टॉपिक है कॉलिजन। और कॉलिजन में मैंने परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन बता दिया, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराए, और उसमें मैंने फाइनल वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहला जो चैप्टर है वो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, डायनेमिक्स कहते हैं उसको। तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद बच्चे आपके पास वर्क पावर एनर्जी की एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट को आप में सारे वीडियोस प्ले कर सकते हैं और कॉलिजन तक पहुंच जाइए। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं कि 11th की फिजिक्स अलग है, 12th की फिजिक्स अलग है। नहीं, ध्यान रखना 11th का जो लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, आपका इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ईंट होती है ना, किसी भी इमारत को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स होती है, तो ये बच्चे ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जैसे आपके पास बॉडी जो बनती है तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो ये अमीनो एसिड्स हैं, तो ध्यान रखना वो फिजिक्स को बनाने के लिए हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। और जो आज नए बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें कि हम मोटिवेशनल सॉन्ग प्ले करते हैं, कुछ सेकंड्स का है। वी आर ग्रेटफुल टू चैनल नमस्ते कविता, जिसने हमें प्रोवाइड किया है एक छोटी कुछ सेकंड्स की क्लिप। तो बच्चे आप लोग मोटिवेट करिए, एक न्यू सॉन्ग है एंड यू विल बी मोटिवेटेड। तो लेट अस लिसन फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड टू द लेक्चर। Yes, let us listen. पापा ना देखो इस तरह मुझे, कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर, कि मैं खड़ा उतर पाऊंगा, कहीं भटक ना जाऊं इतनी उम्मीदों से, कि मेरी खुद से उम्मीदें ही किनारा ना कर ले। पापा ना देखो इस तरह मुझे, शक ना हो जाए मुझे खुद पर। वेलकम बैक। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको, और कमेंट में जरूर करिए बच्चे। आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। चलिए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें एक न्यूट्रॉन है, देख लो एक बार। एक न्यूट्रॉन है और वो न्यूक्लियस को अपनी इम्पैक्ट हो रहा है उसका, यानी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल ट्रांसफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द न्यूट्रॉन टू न्यूक्लियस। तो बच्चे क्या करेंगे, वो बड़ा मेथड यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट मेथड बताया कि कैसे करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो ज़रा एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। कॉलिजन का वीडियो है, और इसमें टाइम बचता है, क्योंकि ध्यान रखना नीट के अंदर सारा खेल टाइम बचाने का ही है। 3 आवर्स की बजाय यदि 5 आवर्स आए तो बच्चे 720 की झड़ी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन टाइम तो 3 आवर्स है, और उसमें फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स यदि 35 से 45 मिनट में हो जाता है तो बस फिर आपके बल्ले बल्ले हैं, यू विल रॉक। ठीक है, तो रॉक करना है आपको, उसके लिए फिजिक्स के वही मेथड यूज़ करिए जो मैं मेथड अपने वीडियो लेक्चर में दे रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ही है, लेकिन वो है ऑब्लिक कॉलिजन। मैंने बताया था ऑब्लिक में क्या होता है कि बॉडीज डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर कॉलिजन। तो चलिए परफेक्टली इलास्टिक, perfectly elastic 2-dimensional collision, 2-dimensional बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परफेक्टली इलास्टिक 2-dimensional collision। ठीक है, इसमें मैंने जो बच्चे नए हैं ज़रा एक बार देख लीजिए, आज ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। वो यहाँ तो ज़रूरत पड़ती है 11th में, 12th में भी बच्चे आती है। 12th के चैप्टर्स फिजिक्स में एटम के अंदर आता है,
और जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइंस द कॉलिजन विल बी हेड ऑन और ऑब्लिक, ठीक है, वो आप जरूर देखना। चलते हैं। तो अब देखिए बच्चे, करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये देखिए जरा, मैं एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चे, एक ये, अच्छा थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं, एक और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब उसी साइज की करने के लिए ऐसा करते हैं, इसी को हम इमेज बना लेते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज हैपनिंग, ये बॉल बच्चे देखो ऑब्लिक कॉलिजन में कैसे दिखाने वाला हूं। ये देखो, ये यहां से ऐसे आएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, ये है इसका सेंटर, ये पहली बॉल का सेंटर है, दूसरी बॉल का सेंटर है। और सपोजिंग बच्चे मान सकते हैं ये रेस्ट में है, नहीं रेस्ट में तो कोई बात नहीं, इसकी हम वेलोसिटी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है। इसको रेस्ट में मान लो। चलो, ये बच्चे दूसरी बॉडी है M2, दिस इज M2। ये है बच्चे M1, रेस्ट में, चलो जनरल करा देता हूँ, है नहीं, जरूरी नहीं रेस्ट में हो। लेट इट बी ऑल्सो हैविंग मोशन। ये M1 है, इसकी वेलोसिटी बच्चे है मान लीजिए U1 और इसकी वेलोसिटी है बच्चे U2। अब मैंने आपको बताया था, यदि आपको ये याद हो, देखो ये बच्चे इसका सेंटर मास का वेलोसिटी वेक्टर है, ये सेंटर मास की इसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जो बच्चे नए हैं जरा देख लो, आज जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, दिस वन B, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर B जो है, ये इनके रेडियस, सम ऑफ रेडियस से, देखो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, ये यहाँ तक रेडियस, इनके रेडियस से कम होना चाहिए। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन तभी, हेड ऑन कॉलिजन तभी होता है जब B इज लेस देन द सम ऑफ देयर रेडियाई। ये मैंने वहाँ बताया था, यदि आपको याद हो। अब बच्चे होगा क्या कि ये जो बॉल है, ये वाली बॉल, ये इससे स्ट्राइक करने वाली है, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, उधर यहाँ पर आएगी, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इससे स्ट्राइक करने वाली है। तो ये बच्चे क्या हो गया जरा बताओ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने के बाद ये जो डायरेक्शन है, ये इधर, ठीक है। ये कौन सी, देखो ये जो है डायरेक्शन, मैं एक बार डायरेक्शन दिखाऊं, एक मिनट, ये बच्चे है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो दूसरी बॉल है बच्चे, वो ऐसे जाएगी। फर्स्ट बॉल का मुझे पता नहीं, मान लीजिए फर्स्ट बॉल घूमते घामते ऐसे चली गई, ये बॉल, ये जो बॉल है आपकी, ये मान लीजिए ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर हम ऐसा करते हैं, बॉल को ले लेते हैं, ये रही बॉल, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और एक और ले लेते हैं इसको, ये रे बॉल, ये ऐसे चली जाएगी। तो बच्चे ये सेकंड बॉल है, दिस इज M2, दिस इज M1। ये बच्चे ऐसे हो गए ना, ये ऐसे चले गए। तो लेट इट बी मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे चली जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो ये हो गए बच्चे इसके वेलोसिटी V2, ये हो गए इसकी V1,
और ये बच्चे m1, ठीक है। और हो सकता है कि ये हमने मान लिया रेफरेंस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम बच्चे दोनों का एक्स की तरफ है, तो सपोजिंग ये एंगल बना रहा है θ1 और सपोजिंग ये एंगल बना रहा है θ2, तो परफेक्टली इलास्टिक 2 डायमेंशनल कॉलिजन है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एक तो बच्चे मोमेंटम दोनों में एक्स की तरफ है, तो बाद में भी बच्चे एक्स की तरफ ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, दोनों चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको 2 बातें यूज़ करनी है। एक तो है बच्चे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में या किसी टाइप का भी कॉलिजन है तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चे मैं आज कल में एक लाइव रखूँगा, एक लाइव वीडियो, लाइव इंटरेक्शन करेंगे, तो उसको आप देख लेना। मैं उस पर पोस्ट करूँगा कि व्हेन आई विल डू इट दिस, तो या तो मैं कल कर सकता हूँ या परसों कर सकता हूँ। तो आप बच्चे उसको अटेंड करिए और उस पर उस पर आप चैट कर सकते हैं आपको, ठीक है। ज़रूर चैट करना, इवनिंग में करेंगे जिससे कि आप कंफर्टेबल हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं। तो पहला आपके पास मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम का एक्स की तरफ ही था, तो आपके पास एक्स की तरफ ही मोमेंटम करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू बच्चे फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना सिस्टम का कंजर्व रहता है, तो सिस्टम में दोनों पार्टिकल्स हैं, और ध्यान रखना कि ये एक्स की तरफ था, शुरू में देख लो ना, देखो इसमें भी एक्स की तरफ है तो बाद में भी एक्स की तरफ ही आएगा, चाहे कहीं भी चला जाए। तो आप चलिए बच्चे इन दोनों का मोमेंटम का सम देख लेंगे कितना होगा, और इनके बीच में आएंगे θ1 प्लस θ2 है। चलो, इनिशियल मोमेंटम कितना है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल हो गया। बाद में आप देखो बच्चे, तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, अंडर रूट, क्यों, m1 u1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, याद है, m1 m2 u1 u2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम θ1 प्लस θ2। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 1, सही है जी। दूसरा आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ क्या यूज करेंगे, बोलो, परफेक्टली इलास्टिक है, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर ध्यान रखना फंस ना जाएं, कॉलिजन के समय नहीं, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यूरिंग कॉलिजन कभी भी कंजर्व नहीं रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल और फाइनल ही देखना है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल। समझ में आ गया, सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चे, सिस्टम चलो जी। तो सिस्टम में बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या है, चलो हाफ
अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई टेंशन तो है ही नहीं। हाफ m1u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2v2 स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें हाफ हाफ कैंसिल हो सकता है बस, और कुछ नहीं है। तो ये आपके पास तरीका हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना है कि यही आपका मेथड है और कुछ नहीं है, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें स्पेशल केसेस करते हैं, स्पेशल केसेस का रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या है कि सपोजिंग लेट दोनों बॉडीज का मास सेम है, m1 और m2 सेम है, लेट ईच मास इज m से लिखा है मैंने, से माने कहो, m1 और m2 दोनों को m कहो। तो बच्चे इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो क्या बन जाएगी। तो m1u1 m स्क्वेयर, देखो बच्चे m1 m2 बराबर हो गए तो m रख देते हैं सब जगह, तो m बाहर ले लेते हैं। दिस इज u1 प्लस u2 इक्वल्स टू m बाहर ले लेते हैं यहाँ भी, अंडर रूट u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर प्लस 2u1 u2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2। ये हो गया बच्चे इक्वेशन 1 डैश। मैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कम रखने के लिए, आप साइकोलॉजिकली प्रेशर ना हो जाए, तो मैंने इसको 1 डैश कर दिया। सेकंड डैश क्या बनेगा देखते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, आप उसमें m1 और m2 तो इक्वल कर दिया, तो आपके पास m बाहर ले लेंगे, तो u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर, देखो ज़रा इक्वेशन, ये m तो बाहर ले लिया, u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर, और यहाँ पर भी m कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू m इंटू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इक्वेशन 2 डैश। तो बच्चे इसमें भी m कैंसिल हो गया, तो प्रीवियस में भी m कैंसिल हो गया होगा। अब बच्चे और एक और केस, लेट जो सेकंड बॉडी थी, सेकंड बॉडी बी एट रेस्ट। हमने मान लिया सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या कर लिया हमने, u2 को 0 मान लिया, तो इक्वेशन 1 डैश एंड इक्वेशन 2 डैश बिकम 1 डैश एंड 2 डैश कैसे बनी। तो 1 डैश में क्या था, ये रहा, u2 0 कर दो बस, तो u1 स्क्वेयर, देखो जरा ये हो रहा है बच्चे, u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, उधर चलो नेक्स्ट में, एक मिनट पीछे, u2 0 ही है, इज इक्वल टू यहाँ बच्चे हमने कुछ गलती की है, बोलो क्या गलती की है। ये कोई गलती पकड़ रहा है, जरा एक बार गलती पकड़ लो बच्चे। ये जो वेलोसिटी थी यहाँ पर, ये v1 थी, v2, तो फाइनल मोमेंटम में v1 v2 आना चाहिए, ना कि u1 u2, है नहीं। तो प्रीवियस चलो जरा एक बार, तो ये जो हमने लिखा है बच्चे, ये सारा एक बार चेंज कर दो थोड़ा सा, है नहीं, ये जो है u1 नहीं है, ये सारे के सारे फाइनल वेलोसिटीज की टर्म्स आएंगी। क्या आएंगे बोलो, v1, ये एक बार मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, दिस इज v1 एंड v2,
ऐसे बच्चे ये v1, क्योंकि इनिशियल तो बच्चे लेफ्ट साइड में रहेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो मैंने करा है ये भी बच्चे क्या आएगा, इसको भी ठीक करो। दिस इज v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस 2 v1 v2, ये इक्वेशन 1 डैश हो गए। अब चलते हैं आगे। ऐसे यहाँ पर ये तो मैंने ठीक लिखा है, ये तो मैंने ठीक लिख दिया, देखो क्योंकि वो गलती से u1 u2 आ गया है, अदरवाइज यहाँ तो मैंने ठीक लिख दिया। यहाँ पर इसमें देखो बच्चे u1 u2 0 ही हो गया, तो u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा v1 स्क्वेयर प्लस, अच्छा पहले इक्वेशन 1 तो मैंने लिखी नहीं, रुको पहले इक्वेशन 1 का लिखो। इक्वेशन 1 में आ गया u1, एक बार रुको पीछे, u1 कहाँ गया, इक्वेशन 1 डैश ये रहा, u1 इज इक्वल टू, यानी u1 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस 2 v1 v2 इंटू कॉस, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, θ1 प्लस θ2। ये इक्वेशन हो गया बच्चे 1 डबल डैश। एंड 2 डैश क्या बन गई, ये बन गई बच्चे u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, इक्वेशन 2 डबल डैश। ऐसा करो, एक काम और करो, चलो एक काम और करो, इसी को थोड़ा और अच्छा सा कर लो, इसका स्क्वेयरिंग भी कर लो, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस 2 v1 v2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2। ये इक्वेशन बच्चे हो गया 1 डबल डैश। अब देखो बच्चे कंपेयर करो जरा, कंपेयरिंग 1 डबल प्राइम एंड सेकेंड डबल प्राइम, इनसे कंपेयर करना कि u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, ये तो कैंसिल हो गए बच्चे कॉमन लेकर, तो इक्वेशन 2 डबल डैश क्या बन गई, 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 v2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2। अब बच्चे 2 0 नहीं हो सकता, v1 0 नहीं हो सकता, v2 0 नहीं हो सकता, मान लिया, तो क्या हुआ, इसका मतलब कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 विल बी 0। कॉस किस एंगल का 0 होता है, बोलो 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट ये थोड़ा सा 90 को ठीक बना देते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं θ1 प्लस θ2 मिलकर क्या हो जाएगी 90। तो ये आपको याद रखना है, यदि आपके पास, अभी कैरम में भी कर सकते हो बच्चे, कैरम में एक जो कैरम मैन है वो रुकी हुई है, स्ट्राइकर का मास, स्ट्राइकर मतलब गोटियां होती है ना, कैरम मैन एक कैरम मैन से दूसरे कैरम मैन को हिट करो ऑब्लिकली, तो ध्यान रखना वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाने वाली है। समझ में आ गया, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं द बॉडीज, टक्कर के बाद बॉडीज फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ में आया नहीं कि एक आपके पास बॉडी है, जैसे मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, अब ये है आपके पास एक बॉडी और दूसरी से बच्चे स्ट्राइक कर रही है और ये मास सेम है। सपोजिंग ये बच्चे रेस्ट में, ये इसे स्ट्राइक कर रही है,
ये आ रही है ऐसे, ये बच्चे ये ऐसे आ रही है U1 से, रुको रुको, कलर तो रेड वैसे ही लग रहा है, ब्लू नहीं, रेड से करते हैं, U1 से आ रही है और ये बच्चे रेस्ट में, इसका मास m है और इसका मास भी m है। तो कॉलिजन के बाद मैंने बताया ये कहाँ जाएगी बच्चे, ये देखो इनका है, ये है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो बॉल है, ये वाली, ये जो बॉल है बच्चे, ये इसको ऐसे ही जाना है, ये ऐसे ही जाएगी। और ये जो बॉल है इसका ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे गए, ये बच्चे ऐसे जा रही है, ठीक है। ये आपके पास M2 है, सेकेंड बॉडी, ठीक है। ये V2 से जा रही है, ये V1 से जा रही है, ये फर्स्ट बॉडी है। इसको मैंने ओरिजिन मान लिया है, इसको मैंने मान लिया है बच्चे एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो, ये बॉल बच्चे ऐसे चली गई, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये जो आपस में जाएंगे बच्चे दोनों, ये आपस में 90 डिग्री होंगे। यानी ये एंगल यदि θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 विल बी 90। तो इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो जरा देख लेना। इसमें क्या आता है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, जल्दी से देख लो कि सपोजिंग आपके पास R जो है बच्चे वो रेडियस ऑफ ईच बॉल है, और इम्पैक्ट पैरामीटर, ये मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, थोड़ा क्वालिटी आपको पता पड़ेगी क्या क्वेश्चन है जो नीट में ऐसे आता है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज R, बस। तो बच्चे ये इम्पैक्ट पैरामीटर R है और ये बच्चे आपके पास 2R है, दोनों मिलाकर। तो मुझे बताओ बच्चे, ये जो θ2 है, ये तो ये भी θ2 हो गया नहीं, तो sin θ2 जरा देखो, जरा एक मिनट, तो sin θ2 इज इक्वल टू R अपॉन 2R, यानी कि हाफ हो गया। तो θ2 क्या आ गया, 30 डिग्री। तो θ1 कितना होगा, θ1 विल बी 90 माइनस θ2। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे, दैट इज 60 डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या उनकी डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में वो फ्लाई करेंगे। तो बच्चे आज मैंने आपको परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन कराया, और इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने कराया कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि वो दे विल फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किस कंडीशंस में फ्लाई वो करेंगे। तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे, उसमें एक बहुत बढ़िया आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, उससे क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी होंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, उसका वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो बेस्ट है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन होते हैं उससे, उस मेथड से। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप पोस्टिंग। I end the meeting now.